तो रियल फंक्शंस की कॉम्पोजिशन क्या है, डेफिनेशन, अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस हैं, दोनों रियल फंक्शंस हैं, दैट मीन्स रियल फंक्शंस मतलब क्या होता है, जो आपकी रेंज सेट होता है वो आपका आर होता है, और ये भी आर का सबसेट होता है, ये भी आर का सबसेट होता है, या आर टू आर फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। ठीक है, तो रियल फंक्शन क्या है, जो इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, देखो अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस है एफ एंड जी, तो मान लो एफ की जो डोमेन है वो D1 है और जो जी की डोमेन है D2 है, आर तक फंक्शंस है। तो हमने गॉफ को कैसे डिफाइन किया था कि गॉफ में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, गॉफ क्या होता है वैसे, F2G एक तरह से फंक्शन होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पहले हम फंक्शन कर रहे थे जनरल फंक्शंस में, इसकी जो रेंज होती थी वो इसकी डोमेन का सबसेट होती थी। ठीक है, पर अगर आपके पास ये चीज नहीं है, दैट मीन्स आपके पास ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं कि आपने एक्स एफ में से एक्स उठाया, ठीक है, यहाँ से हम एक्स डाल रहे हैं तो हमारा कहाँ पे जाएगा, एफ एक्स में जाएगा। पर जो एफ है, ये जो आपका एफ एक्स है, जो एफ की रेंज है, वो ये जी की डोमेन है, इसमें पूरी नहीं है। दैट मीन्स जो आपका एफ एक्स है वो डोमेन ऑफ जी का सबसेट नहीं है। ठीक है, रेंज ऑफ एफ है जो आपकी, डोमेन ऑफ जी का सबसेट नहीं है, बट उनमें कुछ इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन पार्ट है। ठीक है, इन दोनों में क्या है, कुछ कॉमन पार्ट है, जो क्या है, एफ एक्स है। तो जो आपका गोफ है वो फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होएगा, सिर्फ उन वैल्यूज पे डिफाइंड होगा एक्स की जिसकी इमेजेस इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ जी में तो जो आपका फंक्शन है गोफ फंक्शन, मतलब एफ टू जी जा रहे हैं तो आपका गोफ फंक्शन बनता है, जी टू एफ जाते हैं तो हम फोग फंक्शन बनता है। ठीक है, अगर हम एफ टू जी देख रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो गोफ बनता है, जी ऑफ एफ एक्स। वो कैसा होता है फंक्शन, कि अगर हम हमारे पास एफ के जो भी एक्स के एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस जी में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो गो फंक्शन होगा उनमें उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो एक्स है वो डोमेन ऑफ एफ में है, ये जो एफ एक्स है वो डोमेन ऑफ जी में है आपकी। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर आपकी जो रेंज ऑफ एफ है नॉट कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ जी है, देन जो आपका गोफ होगा वो किसके लिए डिफाइंड होगा, दोज एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ एफ, एफ के वो वाले एलिमेंट्स के लिए विच हैव देयर इमेजेस, जिसकी इमेजेस उसकी डोमेन ऑफ जी में पड़ी हैं। ठीक है, ऐसी फोग का क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक्स के, जैसे यहाँ पे हमने एफ की डोमेन ली थी, वहां पे हम क्या करेंगे, जी की डोमेन ले लेंगे। ठीक है, दोज एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ जी विच हैव देयर इमेजेस इन डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो गोफ में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एंड जो एफ एक्स है वो आपके डोमेन ऑफ जी में हो। और फोग में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी एंड जी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ऐसे हम क्या करेंगे, फोग एंड गोफ की डोमेन निकालेंगे जिसपे वो डिफाइंड है, जिन वैल्यूज पे वो डिफाइंड है, हम वो वैल्यूज हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे ना आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क, अगर यहाँ पे कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका लेक्चर तो आप वहीं पे रहना। ठीक है, तो फर्स्ट सम है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर टू रियल फंक्शंस। हमने फाइंड करना है फोग एंड गोफ और देखना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या है, रूट एक्स है। तो हमें पता है जो रूट एक्स है इसकी डोमेन क्या होगी, रूट एक्स की डोमेन, दैट मीन्स एक्स को हम क्या पुट कर सकते हैं रूट में, पॉजिटिव वैल्यूज। डोमेन रेंज आपने +1 में की हुई है, हमने वैसे ही निकालनी है। तो रूट एक्स में क्या होता है कि अंदर वाली जो रूट वाली चीज है वो क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो दैट मीन्स जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ आपके पास आ गई 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर हम रेंज को देखें, आपका एफ एक्स किसके इक्वल है, रूट एक्स के, y इक्वल टू रूट एक्स। तो हमें पता है अगर हम x कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर हम x की सारी वैल्यूज 0 से बड़ी पुट कर रहे हैं, ग्रेटर देन पुट कर रहे हैं, तो y भी आपका हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। y भी कभी नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज y रूट एक्स के इक्वल है। तो आपकी जो रेंज ऑफ f है वो भी क्या आ गई, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो अब हम gx की निकालते हैं। तो देखो डोमेन ऑफ जी क्या है, इसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जी एक्स में फंक्शन सब जगह डिफाइंड है, सारे एक्स पे डिफाइंड है, कुछ भी पुट कर दो।
तो जो आपकी डोमेन ऑफ जी है वो आपकी क्या है, रियल नंबर्स है। कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपका जी एक्स नॉट डिफाइंड नहीं होगा। नॉट डिफाइंड दैट मीन्स नीचे आपका कभी भी जीरो नहीं बनेगा, क्या पड़ा है आपके पास, 1 पड़ा है। उसके बाद अगर हमने इसकी रेंज निकालनी है तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे हमें पता है जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे किसी का वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो एक्स स्क्वायर आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हम दोनों साइड -1 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो एक्स स्क्वायर -1 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो गया। एक्स स्क्वायर -1 आपका किसके इक्वल है, जी एक्स की। दैट मीन्स जो आपकी जी एक्स होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो जी एक्स की जो रेंज आ गई, जी एक्स क्या है, रेंज है ना, एक्स आपकी डोमेन होती है, जो वैल्यू आती है वो रेंज होती है। तो रेंज क्या आ गई आपकी, जी की -1 से इंफिनिटी। ठीक है, अब हमने निकालना है फोग एंड गोफ। तो पहले हम गोफ देख रहे हैं। देखो, अब यहाँ पे जो आपकी रेंज है उसकी वो क्या है, 0 से इंफिनिटी, और जो डोमेन है जी की वो क्या है, आपकी रियल नंबर्स। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है जो रेंज ऑफ एफ है वो डोमेन ऑफ जी का सबसेट है, 0 से इंफिनिटी रियल नंबर्स का सबसेट है। तो गोफ तो आपका डिफाइंड हो गया सिंपल। ठीक है, वैसे ही जैसे हम पहले करते थे कि गोफ इस सभी वैल्यूज पे डिफाइंड है, बिकॉज ये आपका क्या है, डोमेन ऑफ जी की सबसेट है। तो गोफ कैसे डिफाइंड होता है जी ऑफ एफ एक्स करके। ठीक है, तो गोफ आपका एग्जिस्ट कर गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इंफिनिटी टू आर। देखो हमने डोमेन हमें ये होगी, और ये यहाँ पे हम आर ही लिखेंगे, रियल नंबर्स ही, बिकॉज सारी वैल्यूज हमारी रियल में ही है, ये रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन है तो हम यहाँ पे आर ही लिखेंगे। ठीक है, सच दैट, तो आपका गोफ कैसे एग्जिस्ट कर गया, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या था आपका, रूट एक्स, तो जी में हमने क्या डालना है, रूट एक्स। और जी एक्स था जो आपका वो था एक्स स्क्वायर -1। अब x की जगह हमें क्या डालेंगे, रूट एक्स। ये आपका g ऑफ x था, हमें चाहिए g ऑफ रूट एक्स, तो हम x की जगह क्या डाल देंगे, रूट एक्स। दैट इज रूट एक्स की होल स्क्वायर -1। तो जो आपका जी एक्स फंक्शन है वो आपका क्या बन गया, एक्स सॉरी गॉफ फंक्शन है वो आपका क्या बन गया, x -1 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू r। ठीक है, जो गॉफ की रिप्रेजेंटेशन है वो आपने ऐसे देनी है। डोमेन आप निकालोगे, जैसे हम यहाँ से ऐसे डोमेन निकालेंगे, और वो कहाँ तक होगा, टू आर तक। ऐसी फोग है, डोमेन हम ऐसे निकालेंगे उसकी। अगर रेंज ऑफ एफ डज नॉट कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ जी है तो हम ऐसे उनकी डोमेन्स निकालेंगे। उनकी रेंजेस क्या होगी, जो उनकी कोड मेन्स होगी वो आपकी क्या होगी, आर ही होगी, आर ही लिखनी है। ये हम रियल फंक्शंस की कर रहे हैं, तो हमने वो नहीं लिखनी कि हाँ कहाँ कहाँ तक डिफाइंड है, मतलब कहाँ, जो भी आपका यहाँ पे सबसेट होता है रेंज वाला वो कोड मेन का सबसेट ही होता है, तो यहाँ पे हमने कोड मेन लिखनी है। ठीक है, तो फोग एंड गोफ कहाँ तक डिफाइंड होंगे, उनकी डोमेन से लेके आर तक, रियल नंबर्स तक। तो अब देखो, अब हमने निकालना है फोग। फोग के लिए हमें क्या चाहिए, जो रेंज ऑफ जी है वो डोमेन ऑफ एफ में होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज हमने कहा है कि फोग ऑफ कब डिफाइंड होती है, जब उनकी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन रेंज ऑफ जी, या फिर रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ये क्या होनी चाहिए आपकी, नॉट इक्वल्स टू 5। अगर ये 5 होगी तो इनकी डोमेन में कुछ भी नहीं आएगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये हमने कल किया था, रिमार्क्स में मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले हमने देख लिया, ये देखो जो रेंज ऑफ जी है वो है आपकी -1 से इन्फिनिटी, और डोमेन ऑफ एफ है वो है 0 से इन्फिनिटी। तो देखो इनकी जो इंटरसेक्शन है उसमें कुछ तो आ रहा है ना, इसके जैसे -1 टू इन्फिनिटी एलिमेंट्स है, इसके 0 टू इन्फिनिटी एलिमेंट्स है। दैट मीन्स 0 टू इन्फिनिटी दोनों में आ रहा है। ठीक है, और ये इसका अब सबसेट नहीं है, बिकॉज इसमें आपके पास -1 टू 0 वाले एलिमेंट्स भी पड़े हैं, पर इसमें 0 से इन्फिनिटी तक पड़े हैं, -1 टू 0 वाले एलिमेंट्स नहीं पड़े। तो अब हमने इसकी डोमेन कैसे निकालनी है, देखो डोमेन ऑफ फोग। तो फोग फोग कैसे डिफाइंड होगा, वो वाले एक्स आएंगे इसमें जिसमें जो एक्स है वो किस में हो, डोमेन ऑफ जी में, एंड जो जी एक्स हो वो डोमेन ऑफ एफ में हो। ठीक है, ये आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से देख लेना। ये देखो हमने लिखा है फोग कैसे डिफाइंड होगा, जैसे गोफ था कि वो वाले एक्स, डोमेन ऑफ एफ के वो वाले एक्स, एफ की डोमेन के वो एलिमेंट्स, सच दैट उनकी इमेजेस जी की डोमेन में चली जाए। तो फोग में क्या होगा, डोमेन ऑफ जी के वो वाले एलिमेंट्स सच दैट उसकी इमेजेस डोमेन ऑफ एफ में चली जाए। ये जी की है तो यहाँ पे जी एक्स आया है,
ये एफ के एलिमेंट्स है तो यहाँ पे एफ एक्स आया। ठीक है, एफ के एलिमेंट्स की इमेजेस एफ एक्स होंगी, जी के एलिमेंट्स की इमेजेस जी एक्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g एंड जो आपका gx है वो किस में चला जाए, डोमेन ऑफ f में। तो अब देखो जो डोमेन ऑफ g है वो आपकी क्या थी, रियल नंबर्स थी। ठीक है, वो वाली x। अब हमने यहाँ से क्या निकालेंगे, फोग के एलिमेंट्स निकाल लेंगे जहां पे फोग आपका डिफाइंड है, x की वैल्यूज निकालेंगे। तो डोमेन ऑफ g आपकी क्या है, रियल नंबर्स। तो x किसको बिलोंग कर रहा है, r को। और यहाँ पे जो डोमेन ऑफ f है वो है आपकी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया x, x बिलोंग्स टू r। और आपका जो gx है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस वन। दैट मीन्स जो x स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू है वो इसमें बिलोंग करेगी। ठीक है, हमने मतलब वही वाली वैल्यूज लेनी है जहां पे, जिन वैल्यूज पे ये आपका फोक क्या होगा, डिफाइंड होगा, हम वो वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू r और x स्क्वायर माइनस वन। हम देखो जीरो से इन्फिनिटी में x स्क्वायर माइनस वन आपका बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर्स वाला सेट हो गया, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ पे आ गया x आपका r में है। हाँ, अब देखो x स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेटर देन वाली को, दैट मीन्स इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही करते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये बन गया आपका a प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, x प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो और x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। या फिर हम इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, एक आपका वन आएगा, एक माइनस वन आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ये माइनस वन है, ये वन है, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, प्लस माइनस प्लस। तो ग्रेटर देन में हम प्लस वाले इंटरवल्स ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन है तो आपके पास कौन से इंटरवल आगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हमने देखना है, देखो हम क्या लेके आ रहे हैं, बीच में एंड आ रहा है आपका, है ना। देखो यहाँ पे हम और क्यों नहीं डालते, कि हम कह रहे हैं कि हम वो वाले एलिमेंट्स ले रहे हैं जहां पे उसकी एफ के वो, जैसे जी की डोमेन के वो वाले एलिमेंट्स जो डोमेन ऑफ एफ में है ना। तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हम इन दोनों के इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये चीज है। तो आप देखो, रियल नंबर में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या होगी, रियल नंबर और इसकी यही वाली आएगी। तो जो आपका फोग है उसकी डोमेन क्या आ गई, ये आ गई। दैट मीन्स जो फोग है यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है आपका। ठीक है, ये आपका फोग यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, ये आपकी डोमेन आ गई फोग की। अगर आपके पास डोमेन आ गई तो फोग आपका एग्जिस्ट कर गया। किन एलिमेंट्स पे, इन एलिमेंट्स पे टू आर, हमने जो रियल फंक्शंस है उनकी कोड में आर ही लेनी है। ये आपकी डोमेन आ गई, इन पे वो एग्जिस्ट कर है तो हमें वैल्यू तो हमेशा रियल ही देगा। तो इसकी जो कोड में है वो आर है। तो डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। दैट मीन्स एफ में हम क्या डालेंगे, एक्स स्क्र माइनस वन। और जो आपका एफ एक्स है वो क्या है, रूट एक्स है। तो एफ एक्स अगर रूट एक्स है, एफ ऑफ एक्स स्क्र माइनस वन क्या होगा, एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्र माइनस वन। तो ये बन गया रूट एक्स स्क्र माइनस वन। देखो ये डोमेन समझ आ गई कैसे निकालनी है, कौन सी एलिमेंट्स लेने हैं, अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, और सम करते हैं, हम एक और करते हैं इसके साथ का। तो क्या आपके पास एफ एंड जी कोई भी दो रियल फंक्शंस है। अब देखो कैसे डिफाइंड है, जो फंक्शन आपको एफ एक्स डिफाइंड है वो क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। और जो जी एक्स डिफाइंड है वो क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो हमने डिस्क्राइब करना है फॉग एंड गोफ को अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉग एंड गोफ को हमने डिस्क्राइब करना है। तो पहले हमने एफ एक्स लिया, तो सबसे पहले हमने इनकी डोमेन रेंज निकालनी है, जहाँ पे आपको नहीं गिवन, जहाँ पे आपको डोमेन रेंज गिवन नहीं है उनको हमने रियल फंक्शंस कहना है, रियल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, तो देखो अब एफ एक्स ये है आपके पास, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा या फिर कहाँ पे नहीं डिफाइंड होगा। अगर नीचे जीरो बन जाए तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। एक्स प्लस वन जीरो कब बनेगा, जब एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे। ठीक है, डोमेन हम ऐसे ही निकालते हैं, नीचे वाले को जीरो के इक्वल रख के देख लो। ठीक है, जो वैल्यू आ जाती है उसको रियल में से माइनस कर दो।
ठीक है, फिर इसकी डोमेन आ गई आपके पास रियल नंबर -1। ऐसे अगर हम जी एक्स की डोमेन देखें तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, दैट मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -3, तो डोमेन ऑफ जी आ गई आपकी रियल नंबर -3। अब हमने रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे, फंक्शन को इक्वल्स टू y रखते हैं और वहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, है ना। तो चलो यहाँ पे हम रेंज निकाल के देख लेते हैं दोनों की रेंज क्या आएगी। तो फंक्शन की रेंज के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को y के इक्वल रखेंगे, एक्स पॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक्स वाई प्लस वाई, एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई, एक्स कॉमन निकालना। ठीक है, तो जो आपकी x की वैल्यू आ गई वो आ गई y/1 -1। तो अब आप देखो y क्या नहीं होना चाहिए, y क्या नहीं हो सकता, ये कब नॉट डिफाइंड होगा, y की किस वैल्यू के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, 1 के लिए, दैट मीन्स y इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो जो आपकी रेंज ऑफ f आ गई वो आ गई रियल नंबर -1। ठीक है, y 1 नहीं हो सकता आपका। अब उसके बाद देखो डोमेन ऑफ जी आपके पास है रियल नंबर -3। अब हमने रेंज ऑफ जी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी एक्स को इक्वल्स टू वाई रखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया एक्स वाई प्लस 3y। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगी, 1 -3y/y, ये आ जाएगी। ठीक है, 1 -3y/y, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो ये कब नॉट डिफाइंड होगा, जब आपका जो y है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा आपका। तो जो आपकी जी एक्स की रेंज है वो आ गई रियल नंबर में से हमने 0 माइनस कर दिया। तो आपने डोमेन रेंज निकाली दोनों फंक्शंस की। अब हमने देखना है फोग एंड गॉफ एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पहले हम वही कंडीशन देखेंगे गॉफ के लिए, रेंज ऑफ एफ इज शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, एंड फोग के लिए रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो पहले हम गॉफ देखते हैं। तो गॉफ में हमने क्या देखना है, एफ की रेंज क्या है R-1 और जी की रेंज है R-3। तो ये देखो ये इसका सबसेट नहीं है, बिकॉज इसमें -3 आ रहा है, बट इसमें -3 नहीं होना चाहिए। ऐसे इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा, इसमें 1 है। दैट मीन्स ये प्रॉपर सबसेट नहीं होते, इनकी इंटरसेक्शन तो होती है कुछ ना कुछ, पर ये प्रॉपर पूरे सबसेट्स नहीं होते। हम जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये पूरा इसका सबसेट है, वो नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या R-1 है, दैट मीन्स इसमें -3 आ रहा है, बट -3 इसमें नहीं है, तो ये सेट इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, तो गोफ में हम कौन सी एलिमेंट्स लेंगे, दैट मीन्स ये है कि हम अब जैसे हम पहले क्या करते थे, हमारे पास जो रेंज इसका सबसेट होती थी तो हम इसकी सभी वैल्यूज पे गोफ डिफाइंड होता था, है ना, एफ की रेंज की सभी वैल्यूज पे, क्योंकि ये आपकी डोमेन ऑफ जी बनती थी। तो इसकी सभी वैल्यूज पे आपका क्या होता था, गोफ डिफाइंड होता था। यहाँ पे क्या होगा, गोफ कुछ वैल्यूज पे डिफाइंड होगा। वो कुछ वैल्यूज कौन सी है, एफ की डोमेन की वो वैल्यूज है जिसके कारण एफ एक्स डोमेन ऑफ जी में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी हमारे पास इमेजेस है। ठीक है, वो वाले अब हम एक्स ले लेंगे एफ में से। तो ये बन गया आपका x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f के वो वैल्यूज जिस पे आपकी जो इमेजेस है डोमेन ऑफ g में है, पड़ी है आपके पास। तो अब देखो जो डोमेन ऑफ f क्या है, रियल नंबर -1 एंड एफ एक्स क्या है आपका, x/x+1। ठीक है, हमने x की वैल्यूज निकाली है, यहाँ से तो देखो हमारे पास सीधा x की वैल्यू आ गई, पर यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू एक तरह से, एफ एक्स आपका किसके इक्वल होता है, y की वैल्यूज है ना, तो हम यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये बन गया आपका x बिलोंग्स टू R-1। अब इसका मतलब क्या है कि x/x+1 इसको बिलोंग करे, इसको बिलोंग करने का मतलब यही है ना कि ये चीज -3 नहीं हो सकती, और तो जो मर्जी हो सकती है, दैट मीन्स x/x+1 इज नॉट इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब उसके बाद ये आ गया। अब यहाँ से देखो ये नॉट इक्वल्स टू -3 है, दैट मीन्स ये आपके पास एक तरह से y इज नॉट इक्वल्स टू -3 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। तो x/x+1 -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये x+1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x इज नॉट इक्वल्स टू -3x -3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे,
तो ये बन गया आपका 4x इज नॉट इक्वल्स टू -3, दैट इज x इज नॉट इक्वल्स टू -3/4। मतलब अगर x अपॉन x प्लस 1 आपका जो y है, x अपॉन x प्लस 1 -3 कब नहीं होगा? जब आपका x -3/4 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई? x इज नॉट इक्वल्स टू -3/4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है कि जो x है वो -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास है जो x है -3/4 नहीं होना चाहिए। तो ये डोमेन क्या होगी? हम रियल नंबर में से इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखो, पहले जो गॉफ की डोमेन लेते थे हम, ये पूरी लेते थे रेंज ऑफ एफ, तो ये सिर्फ रियल नंबर -1 थी। ठीक है, तो जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है कि ये गॉफ में जाती है, इसकी इमेजेस जी में जाती है, तो उसमें हमें -3/4 भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो गॉफ की डोमेन है वो क्या आ गई? रियल नंबर -1 -3/4, दैट मीन्स एक्स इन दोनों वैल्यूज के इक्वल नहीं होगा, और सब वैल्यूज पे इसकी जो इमेजेस हैं वो डोमेन ऑफ जी में पड़ी हैं। ठीक है, तो गॉफ एक्स कैसे डिफाइंड हो गया? जी ऑफ एफ एक्स। अब बाद में तो आपने वैसे ही पुट करना है सिंपल, मेन आपको डोमेन चाहिए कहाँ कहाँ ये डिफाइंड है फंक्शन। तो ये आ गया आपका g ऑफ एफ एक्स आपके पास है x अपॉन एक्स प्लस 1। अब इस वैल्यू को हमने g में डालना है, g ऑफ x निकालना है, तो आपका जो g ऑफ x है वो है 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? x अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 था आपका जी एक्स, तो हमने x की जगह ये चीज रिप्लेस कर दी, x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो ये आपका क्या बन गया? हमने एलसीएम लिया नीचे, जब एलसीएम लिया तो नीचे बन गया 4x प्लस 3, और ये x प्लस 1 ऊपर जाके क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। तो जो आपका गो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन हो गया? ये आपकी क्या है? डोमेन है, मतलब जो आपका गो फंक्शन है यहाँ से r तक डिफाइंड होगा। ठीक है, तो देखो जो आपका गो फंक्शन है उसकी डोमेन ये आ गई, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? टू r तक इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे है? ऐसे। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम फोग निकालेंगे वैसे ही। अब फोग में क्या देखेंगे कि जो रेंज ऑफ जी है वो सबसेट नहीं है रेंज ऑफ एफ का। ठीक है, ठीक है, फोग में कैसे होते हैं आपके पास एलिमेंट्स? तो फोग में क्या होगा? जो रेंज ऑफ जी है वो आपकी रेंज ऑफ एफ का सबसेट नहीं है, तो इसकी डोमेन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? डोमेन ऑफ जी के वो एलिमेंट्स जिसपे इसकी इमेजेस डोमेन ऑफ एफ में चली जाए, क्योंकि जो एफ की डोमेन होगी वो आपकी जी एक्स होगी, जी की रेंज आपकी एफ की डोमेन में जाएगी, क्योंकि जो फोग फंक्शन है वो जी टू एफ जाएगा आपका, मतलब ये आपके पास है ना, ये फंक्शन आपका जी होगा और ये फंक्शन आपका एफ होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे होगा एक तरह से, तो इसमें पूरी वैल्यूज, ये इसका सबसेट नहीं है, तो दैट मीन्स इनमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन पार्ट होगा, तभी ये फंक्शन फोग डिफाइंड होगा। ठीक है, तो जैसे हम अगर हमने इसमें x डाला, तो यहाँ पे आपके पास कौन से एलिमेंट गए? g ऑफ x टाइप के, और यहाँ पे f ऑफ जी एक्स टाइप के। ठीक है, तो फोग किसके लिए डिफाइंड होगा? देखो फोग किसके लिए डिफाइंड हो रहा है? g की डोमेन के वो एलिमेंट्स, तो हमने क्या लिखा? x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, g की डोमेन के वो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स पे उनकी इमेजेस किस में पड़ी है? आपकी f में पड़ी है, दैट मीन्स f की डोमेन में पड़ी है। ठीक है, g की डोमेन के वो एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g एंड सच दैट जिस x पे gx उसकी इमेजेस किस में पड़ी है? f की डोमेन में पड़ी है, तो gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अब देखो जो डोमेन ऑफ g है वो किसके इक्वल है? r -3 के, और जो डोमेन ऑफ f है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो gx की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे तो हमें सीधा दिख रहा है कि ये x इसको बिलोंग कर है, पर यहाँ पे हमें 1 अपॉन एक्स प्लस 3 पता है, हमने यहाँ से क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है कि अगर 1 बाई एक्स प्लस 3 आपका इस सेट को बिलोंग कर है तो हमारा x किसको बिलोंग करेगा? ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है? 1 upon x plus 3 is belong to r minus of -1, that is it doesn't equals to -1। 1 upon x plus 3 is not equals to -1, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x plus 3 उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो गया, that is 1 is not equals to -x minus 3। अब ये 3 इधर आके या x इधर आके प्लस हो गया और 1 उधर जाके माइनस हो गया,
तो ये बन गया आपका x इज नॉट इक्वल्स टू -4। दैट मीन्स x एक तो -3 नहीं होना चाहिए, यहाँ से पता चल रहा है कि x -3 नहीं होना चाहिए, और यहाँ से पता चल रहा है x -4 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फोक की आपकी डोमेन क्या आ गई, रियल नंबर में से हम -3 और -4 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये फोक की डोमेन आ गई। तो फोक आपका कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ जी एक्स करके आएगा। एफ में हमने जी एक्स डाल दिया 1/x+3। अब जो एफ आपका फंक्शन था वो था x/(x+1)। तो हमारे पास यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम x की जगह 1/x+3 रिप्लेस कर देंगे। तो x की जगह आपके पास क्या आ गया, 1/x+3, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और नीचे अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो x+4 बन जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा 1/x+3, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा 1/x+3 अपॉन 1/x+4/x+3। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, 1/x+4। अब फोक कैसे डिफाइंड हुआ, जो फोक की डोमेन थी ये थी, यहाँ से लेके r तक इज डिफाइंड एज 1/x+4। ठीक है, तो ऐसे आपने रियल फंक्शंस की को में फोग एंड गोफ को डोमेन निकाल के एग्जिस्ट कराना। तो देखो नेक्स्ट समय आपका लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जो एफ एक्स फंक्शन है वो आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एंड जी एक्स है मॉडुलस एक्स। तो हमने फाइंड करना है गोफ ऑफ -5/3 माइनस फोग ऑफ -5/3। सेकेंड पार्ट इज गोफ ऑफ 5/3 माइनस फोग ऑफ 5/3। ऐसे इसको करना है f+2g -1। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डोमेन में चाहिए। तो देखो पहले तो एफ की डोमेन देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो जो एफ की डोमेन है हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, रियल पुट कर सकते हैं। नॉट डिफाइंड तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा, कुछ भी पुट करे तो जो आपकी रेंज है वो भी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगी। वैसे रेंज ऑफ एफ क्या आती है, जेड आती है। ठीक है, तो अब रियल फंक्शन में हम इसको आर ही लिखते हैं, क्योंकि ये जेड भी तो आर का ही सबसेट है। ठीक है, तो इसकी जो जी है, इसकी डोमेन क्या होगी, मॉडुलस एक्स है। तो मॉड में भी हम कुछ भी पुट कर दें, फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो इसकी डोमेन भी आर आ गई। और इसकी रेंज हमेशा क्या आती है, मॉड हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसकी रेंज आर प्लस होती है, तो ये भी आर का ही सबसेट है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं एक तरह से, जो आपका एफ फंक्शन है वो आर से आर है, ये भी और ये भी आर से आर है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये डिफाइंड है फोग एंड गोफ और नॉट। ठीक है, तो देखो जो फोग फंक्शन है, हम क्या देखते हैं, अगर डोमेन ऑफ एफ, सॉरी रेंज ऑफ एफ अगर आपकी डोमेन ऑफ जी में चली जाए, तो देखो यहाँ पे जो रेंज ऑफ एफ है क्या है, जेड है, और जो डोमेन ऑफ जी है वो आर है, तो इसका सबसेट है। दैट मीन्स आपका गॉफ एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, गॉफ के लिए हम यही देखते हैं कि रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो गॉफ आपका एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद अगर हम फोग देखते हैं, तो फोग में क्या देखते हैं, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या है, आर प्लस। वो किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ क्या है, आर। अब इसमें सिर्फ आपके पॉजिटिव आर पड़े हैं, इसमें आपके पूरे आर पड़े हैं, तो ये भी इसका सबसेट है। तो दैट मीन्स आपका फोग भी एग्जिस्ट कर रहा है, गॉफ भी एग्जिस्ट कर रहा है। और f+2g, हाँ, अब हमने +1 में आपने किया था कि अगर हम किसी भी दो फंक्शंस की एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लीकेशन है ना, जो भी करते हैं, तो उसकी डोमेन क्या होती है, उन दोनों डोमेन्स की इंटरसेक्शन होती है। ठीक है, तो इन दोनों डोमेन्स की अगर हम इंटरसेक्शन देखें एफ एंड जी की, तो ये रियली आ रही है। आर की, आर के साथ वो देखें इंटरसेक्शन, तो रियली आ रही है, रियल से ही हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो आपका f+2g भी क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। तो इन सभी की डोमेन जो आ गई वो रियल दी आ रही है, कहीं पे भी ये मतलब कहीं पे भी ये आपके कुछ और नहीं आ रहे, रियली आ रही है। तो ये आपके डिफाइंड है, डोमेन क्या है इनकी, आर आ रही है तीनों। ठीक है, तो अब देखो जो गॉफ फंक्शन है वो क्या है, हमने क्या निकालना है, पहले हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज निकाल लेंगे। गॉफ ऑफ -5/3, फोग ऑफ -5/3, ऐसे गॉफ ऑफ 5/3, फोग ऑफ 5/3। ये अब कैसे निकालते हो, देखो गॉफ ऑफ -5/3 दैट इज, हम एफ को अंदर ले जाते हैं, देखो गॉफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स
ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले आप जी ऑफ एफ एक्स पूरा निकाल लो फिर वैल्यू पुट कर दो। अगर वैसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले ही वैल्यू पुट कर दो सीधा। अब देखो हमने क्या किया, एफ को अंदर लेके गए, जी ऑफ एफ ऑफ -5/3। अब जो आपका एफ फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो हम क्या करेंगे, एफ में एक्स की जगह क्या डाल देंगे, -5/3। ठीक है, तो हमने -5/3 डाल दिया। -5/3 आपको कितना आता है, -1.6। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.6 की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, पिछला इंटीजर देता है ना हमें, तो -1.6 के पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला, साथ वाला, वो इंटीजर कौन सा होता है, -2। तो ये हो गया जी ऑफ -2। अब जी एक्स जो फंक्शन है आपका क्या है, मॉड एक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ -2 है, तो हम एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, -2। तो मॉडुलस ऑफ -2 आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे हम फोग ऑफ -5/3 निकाल लेंगे। देखो इससे इजी ना आप ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे, जैसे यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज ऐसे निकालनी पड़ रही है ना, तो आप अगर आप पहले ही गोफ एंड फोग निकाल लो। देखो यहाँ पे मैं अगर आपको करके दिखा देती हूँ, सिंपल ही है। तो अगर आप पहले, आपके पास एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और जी एक्स है, मॉड एक्स, है ना। तो आप, हमने ही तो देख लिया फोग गोफ सब डिफाइंड है, तो हम अगर पहले ही फोग एक्स निकाल लें, फोग एक्स निकाल लें, तो ये बनेगा एफ ऑफ जी एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ मॉड एक्स। जी एक्स क्या है आपका, मॉड एक्स है। अब एफ में हमने मॉड एक्स पुट करना है, एफ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दैट मीन्स एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, मॉड एक्स। ठीक है, ऐसे ही हम अगर गोफ निकाल लें साथ में, जी ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या बनेगा, जी में हमने अब एफ एक्स डालना है। अब जी क्या आपका, मॉड एक्स है, मॉड में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर डालना है। ठीक है, जब आपने ये दोनों निकाल लिए, तो जब आपने वैल्यू पुट करनी है तो हमने सीधा इसमें करनी है, ऐसे ज्यादा इजी हो जाएगा, ऐसे कर लो। ठीक है, तो हमने निकालना था गोफ ऑफ -5/3। तो देखो, सॉरी ये फोग है, चलो गोफ यहाँ पे है ना, गोफ ये है -5/3। तो हम सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बन गया आपका मॉडुलस ऑफ, अब -5/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या वैल्यू देगा, -1.6। -1.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या देगा, -2। और मॉडुलस ऑफ -2 आपका क्या होगा, 2। ठीक है, ये आ गया आपका गोफ ऑफ -5/3। ऐसे ही हमने गोफ ऑफ 5/3 निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसी में वैल्यू पुट करनी है, मॉडुलस ऑफ 5/3। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में सिर्फ 1.6 है, तो 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 का, 1, तो 1 का मॉडुलस 1। तो यहाँ पे आपके पास गोफ 5/3 क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे हमने फोग निकालना है, फोग ऑफ -5/3, मतलब इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपने क्या करना है, ये फोग एक्स है, एक्स की जगह -5/3 डाल देना है। तो ये हो गया आपका -5/3। अब -5/3 का मॉडुलस क्या हो गया, 5/3। 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 का, दैट इज 1। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है फोग ऑफ 5/3। जब आप फोग ऑफ 5/3 निकालोगे, तो भी आपकी यही वैल्यू आएगी, बिकॉज अंदर आपके पास मॉडुलस है, तो मॉडुलस में पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाती है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये 1 नहीं होगी। तो आपके पास ये चारों वैल्यूज ऐसे ज्यादा इजी आ गई, अगर पहले आप फोग एंड गोफ एक्स में निकाल लो, एक्स के लिए निकाल लो, फिर वैल्यूज पुट कर लो। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर मिस्टेक कर देते हैं। तो हमने वैल्यूज क्या निकालनी है, गॉफ ऑफ -5/3 माइनस फोग ऑफ -5/3। तो देखो जो आपकी वैल्यूज आ गई वो क्या है, देख, गॉफ ऑफ -5/3 क्या है हमारा, 2 आया है, 2। और फोग ऑफ -5/3 आया 1, तो 2 - 1 ये क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ऐसे गॉफ ऑफ 5/3 आपका क्या हो गया, 1। और फोग ऑफ 5/3 भी आपका क्या है, 1, तो ये बन गया 1 - 1 0। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है आपका f + 2g - 1। ठीक है, अब हमने कहा था कि एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है, जो आपकी एडिशन होती है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, f ऑफ -1 + 2g ऑफ -1। फंक्शंस में हम ऐड कर सकते हैं, तो ये बन गया आपका। अब f ऑफ -1 दैट इज फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर था,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने -1 पुट कर दिया, और g ऑफ -1 आपका मॉडुलस ऑफ -1 था, तो मॉडुलस में हमने x की जगह -1 पुट कर दिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब -1 का करेंगे आपको -1 ही मिलेगा, और मॉड का -1 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये बन गया आपका -1 + 2 = 1। ठीक है, ऐसे आप कोई भी वैल्यू किसी फोर गॉफ की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी नंबर पे। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट सम है क्या है, f(x) = x - 1/x + 1, x is not equals to -1, ये आपको डोमेन गिवन होती है, साथ में अगर आपको ये फंक्शन ऐसा गिवन होता है। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन में कोई फंक्शन गिवन होता है तो साथ में इसकी डोमेन आपको गिवन होती है कि किस पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। देन शो दैट, हमने शो करना है जो आपका f(x) है वो -1/x है, प्रोवाइडेड दैट इसकी डोमेन क्या होगी, x is not equal to 0 and -1। दैट मीन्स जो आपकी डोमेन होगी, हमने क्या निकालना है, f(x) निकालना है। f(x) मतलब फोफ हो गया। ठीक है, मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो ये होगी, रियल नंबर में से 0 और -1 नहीं होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन रेंज, अब देखो पहले हम देखेंगे कि f(x) डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी डोमेन क्या है। जैसे हम फोगॉफ की डोमेन निकालते थे, वैसे हम इसकी भी क्या निकालेंगे, पहले डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। तो देखो f(x) कहाँ पे डिफाइंड है, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू -1, -1 को छोड़ के, दैट मीन्स डोमेन ऑफ f आपको ये तो गिवन ही है, चलो कि -1 नहीं हो सकता, रियल नंबर में से -1 माइनस कर दिया। फॉर रेंज, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को y के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये किन y की वैल्यूज पे ये x आपका डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये आपका ऑन टू वाला मेथड ही एक तरह से है ना। चलो, तो यहाँ पे